क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने उनके दिव्य स्वरूप को पहचान लिया था? क्या आपने कभी सुना है कि एक साधारण दिखने वाले तपस्वी ने भविष्य की ऐसी भविष्यवाणी की थी जो हजारों वर्षों बाद भी सत्य साबित हो रही है? और क्या आप जानते हैं कि वही ऋषि एक ऐसे रहस्य के संरक्षक बने जिसके उजागर होते ही कंस का आतंक और भी बढ़ सकता था? आज की कथा में हम जानेंगे महान तपस्वी, ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, यदुवंश के कुलगुरु और भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार करने वाले परम पूज्य गर्ग ऋषि की अद्भुत कथा। लेकिन इस कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे अंत तक सुने बिना आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कथा के अंत में आपको पता चलेगा कि गर्ग ऋषि ने श्री कृष्ण के बारे में ऐसी कौन सी बात कही थी जिसे सुनकर नंद बाबा भी आश्चर्यचकित रह गए थे। सनातन धर्म में अनेक ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपने तप, ज्ञान और त्याग से संसार को दिशा दी। कुछ ऋषियों ने वेदों की रचना की, कुछ ने उपनिषदों का ज्ञान दिया, कुछ ने धर्म की रक्षा के लिए राजाओं का मार्गदर्शन किया। लेकिन गर्ग ऋषि ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने ज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता और दिव्य दृष्टि चारों क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया। आज भी जब कोई व्यक्ति जन्मपत्री बनवाता है या ग्रह नक्षत्रों की चर्चा करता है, तो कहीं न कहीं गर्ग ऋषि की परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन आखिर कौन थे गर्ग ऋषि? उनका जन्म कैसे हुआ? उन्होंने ऐसी कौन सी साधना की कि देवता भी उनका सम्मान करने लगे? और क्यों भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उनका विशेष महत्व माना जाता है? आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता रहता था। जब आश्रमों में वेदों की ध्वनि गूंजती थी, जब ऋषि मुनि अपने तप के बल पर ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का प्रयास करते थे, उसी समय एक महान ऋषि परंपरा में जन्म हुआ, एक तेजस्वी बालक का। यह बालक आगे चलकर गर्ग ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि जन्म से ही उनके भीतर अद्भुत शांति और ज्ञान के लक्षण दिखाई देते थे। अन्य बालक जहां खेल कूद में समय बिताते थे, वहीं गर्ग बालक घंटों ध्यान में लीन रहते। वे प्रकृति को देखते, तारों को निहारते और ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते। उनकी जिज्ञासा सामान्य ही थी। उन्हें जानना था कि सूर्य क्यों उदय होता है, ग्रह किस नियम से चलते हैं, मनुष्य के कर्म और भाग्य का संबंध क्या है। और यही प्रश्न आगे चलकर उन्हें महान तपस्या की ओर ले गए। लेकिन यही एक रहस्य छिपा था। क्या केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त था, या उन्हें किसी और बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा था? इस प्रश्न का उत्तर कथा में आगे मिलेगा। युवा अवस्था में पहुंचते ही गर्ग ऋषि ने कठोर अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, यज्ञ विज्ञान सीखा, ध्यान और योग की गहन साधना की। लेकिन उनके मन को सबसे अधिक आकर्षित करता था ज्योतिष विज्ञान। वे रात रात भर आकाश का निरीक्षण करते, ग्रहों की गति देखते, नक्षत्रों का अध्ययन करते। धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि ब्रह्मांड अराजक नहीं है। हर वस्तु एक दिव्य नियम के अनुसार चल रही है। उन्होंने जाना कि ग्रह केवल आकाशीय पिंड नहीं है, वे समय के संकेतक हैं, कर्मों के फल को प्रकट करने वाले माध्यम हैं। यही कारण था कि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। राजा, प्रजा और साधु संत सभी उनके ज्ञान का सम्मान करने लगे। लेकिन गर्ग ऋषि के जीवन का सबसे बड़ा अध्याय अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक दिन ध्यान करते समय उन्हें एक अद्भुत दिव्य संकेत मिला। उन्हें ऐसा लगा मानो भविष्य में कोई महान आत्मा पृथ्वी पर अवतरित होने वाली है। एक ऐसी शक्ति जो धर्म की स्थापना करेगी, एक ऐसा अवतार जो युगों तक पूजनीय रहेगा। लेकिन वह कौन था? यह रहस्य अभी प्रकट नहीं हुआ था।
और गर्ग ऋषि भी इसकी प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ऋषि ने निश्चय किया कि वे केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, कभी फलाहार, कभी केवल जल, कभी कई दिनों तक मौन, कभी निरंतर ध्यान। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवताओं का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होने लगा। कहा जाता है कि एक बार इंद्र ने उनकी तपस्या की परीक्षा लेने का प्रयास किया, लेकिन गर्ग ऋषि अडिग रहे। उनका मन न तो भय से डिगा और न ही प्रलोभ से। तब देवताओं ने स्वीकार किया कि यह साधक असाधारण है। धीरे धीरे उनकी दिव्य दृष्टि विकसित होने लगी। वे केवल वर्तमान ही नहीं, भविष्य की घटनाओं को भी समझने लगे। लेकिन इसी शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आई, क्योंकि भविष्य को जानना आसान है, उसे सही समय पर प्रकट करना कठिन है। समय बीतता गया। गर्ग ऋषि यदुवंश के कुलगुरु बन गए। यदुवंश उस समय अत्यंत प्रतिष्ठित था। वहीं आगे चलकर वसुदेव और देवकी का जन्म हुआ। गर्ग ऋषि अक्सर यदुवंश के राजपरिवार का मार्गदर्शन करते। वे धर्म, नीति और आध्यात्मिकता की शिक्षा देते। सब उनका सम्मान करते थे। लेकिन उसी समय मथुरा में एक भयावह शक्ति उभर रही थी। उसका नाम था कंस। कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। धर्म संकट में था। लोग भयभीत थे और गर्ग ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से आने वाले समय को देख रहे थे। उन्हें पता था कि परिवर्तन निकट है, लेकिन वह परिवर्तन कैसे आएगा, यह रहस्य अभी भी छिपा हुआ था। एक रात गर्ग ऋषि गहन ध्यान में बैठे थे। चारों ओर शांति थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। अचानक उनकी चेतना एक दिव्य अनुभव में प्रवेश कर गई। उन्होंने देखा, पृथ्वी कराह रही है, देवता प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान विष्णु आश्वासन दे रहे हैं कि वे धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। ध्यान समाप्त हुआ। गर्ग ऋषि की आंखें खुली। उनका हृदय आनंद और गंभीरता दोनों से भर गया। अब उन्हें समझ आ गया था, जिस दिव्य संकेत की प्रतीक्षा वे वर्षों से कर रहे थे, उसका समय निकट आ चुका है। लेकिन अभी भी एक बड़ा प्रश्न था, वह अवतार कब और कहां प्रकट होगा। कुछ समय बाद वह क्षण आया जिसका इंतजार देवता भी कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था, लेकिन कंस के भय के कारण यह रहस्य सबको नहीं बताया जा सकता था। तभी नंद बाबा ने गर्ग ऋषि को गोकुल आने का निमंत्रण दिया। गुप्त रूप से नामकरण संस्कार आयोजित किया गया। जब गर्ग ऋषि ने बालक कृष्ण को देखा तो वे मुस्कुराए। उन्हें तुरंत पहचान हो गई। ये कोई साधारण बालक नहीं था। यह वही दिव्य शक्ति थी जिसकी झलक उन्हें वर्षों पहले ध्यान में ली थी। उन्होंने कहा, यह बालक अनेक युगों में विभिन्न वर्णों में प्रकट हुआ है। यह सबका कल्याण करेगा। यह संसार में आनंद फैलाएगा और इसके कारण अनेक संकट समाप्त होंगे। नंद बाबा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन गर्ग ऋषि ने पूरी बात सार्वजनिक रूप से नहीं कही, क्योंकि समय अभी नहीं आया था। लेकिन प्रश्न यह है, यदि गर्ग ऋषि जानते थे कि कृष्ण भगवान है, तो उन्होंने यह रहस्य छिपाया क्यों? उन्होंने कंस को सीधे चुनौती क्यों नहीं दी? और बाद में श्री कृष्ण के जीवन में उनकी क्या भूमिका रही? साथ ही गर्ग संहिता नामक ग्रंथ में कौन से अद्भुत रहस्य बताए गए हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कथा के अगले भाग में मिलेगा। गर्ग ऋषि केवल एक ज्योतिषाचार्य नहीं थे, वे एक दूरदर्शी महर्षि थे। उन्होंने भविष्य को देखा, लेकिन अहंकार नहीं किया। उन्होंने सत्य को जाना, लेकिन उचित समय की प्रतीक्षा की। और उन्होंने उस दिव्य अवतार को पहचाना, जिसे आज पूरा संसार भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजता है। लेकिन उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे हम जानेंगे गर्ग संहिता के रहस्य, कृष्ण लीला के गुप्त प्रसंग
और गर्ग ऋषि के अंतिम उपदेश। कथा का अगला भाग और भी रहस्यमयी है। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे गर्ग ऋषि ने बालक श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को पहचान लिया था। लेकिन एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। यदि गर्ग ऋषि जानते थे कि कृष्ण स्वयं भगवान है, तो उन्होंने यह बात पूरे संसार को क्यों नहीं बताई? उन्होंने कंस को चेतावनी क्यों नहीं दी? और आखिर गर्ग संहिता में ऐसे कौन से रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानकर साधक की भक्ति और भी गहरी हो जाती है? आज हम इन्हीं रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। गोकुल में नामकरण संस्कार पूरा हो चुका था। नंद बाबा प्रसन्न थे। यशोदा माता के हृदय में अपार प्रेम उमड़ रहा था। लेकिन गर्ग ऋषि के मन में एक गहरी गंभीरता थी। वे जानते थे कि यह बालक साधारण नहीं है। वे जानते थे कि यही वह शक्ति है जो भविष्य में कंस के आतंक का अंत करेगी। लेकिन वे यह भी जानते थे कि हर सत्य को सही समय पर ही प्रकट करना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने अपने शब्दों को सीमित रखा। उन्होंने संकेत दिए, परंतु रहस्य नहीं खोला। नामकरण संस्कार के बाद नंद बाबा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या यह बालक वास्तव में कोई विशेष आत्मा है? गर्ग ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, नंद, इस बालक के बारे में जितना कम लोग जानेंगे उतना ही अच्छा होगा। नंद बाबा आश्चर्यचकित रह गए। तब गर्ग ऋषि ने समझाया, कंस पहले ही भय और संदेह में जी रहा है। यदि उसे इस बालक के वास्तविक स्वरूप का आभास हो गया, तो वह गोकुल पर और भी भयंकर अत्याचार करेगा। यह केवल एक परिवार की सुरक्षा का प्रश्न नहीं था, यह धर्म की रक्षा का विषय था। कभी कभी सत्य को छिपाना भी धर्म का ही एक रूप होता है। यही गर्ग ऋषि की दूरदर्शिता थी। वे केवल वर्तमान नहीं देख रहे थे, वे आने वाले वर्षों की घटनाओं को भी समझ रहे थे। लेकिन क्या केवल कंस ही खतरा था, या कोई और शक्ति भी थी जो कृष्ण के मार्ग में बाधा बनने वाली थी? इसका उत्तर थोड़ी देर में मिलेगा। गोकुल में समय बीतने लगा। बालक कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी शरारतें पूरे ब्रज में प्रसिद्ध हो गईं। माखन चोरी, गोपियों के साथ हंसी मजाक, ग्वालबालों के साथ खेल। लेकिन इन सब के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था। गर्ग ऋषि जब भी कृष्ण के विषय में सुनते, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। वे जानते थे कि भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से संसार को प्रेम और भक्ति का मार्ग सिखा रहे हैं। दूसरी ओर कंस लगातार बेचैन हो रहा था। उसके भेजे हुए असुर एक एक करके नष्ट हो रहे थे। पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, वत्सासुर, कोई भी सफल नहीं हो पाया। गर्ग ऋषि ये सब देखकर समझ रहे थे कि समय अपने नियत मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। एक दिन कुछ शिष्य गर्ग ऋषि के पास आए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि भगवान स्वयं पृथ्वी पर आ चुके हैं, तो फिर संसार में दुख क्यों है? गर्ग ऋषि ने एक दीपक जलाया, फिर बोले, इस दीपक को देखो, यह अंधकार को समाप्त करता है। लेकिन क्या पूरा संसार एक ही क्षण में प्रकाशित हो जाता है? शिष्यों ने कहा, नहीं। गर्ग ऋषि बोले, उसी प्रकार भगवान का अवतार भी धीरे धीरे परिवर्तन लाता है। वे केवल दुष्टों का विनाश करने नहीं आते, वे मनुष्यों को धर्म का मार्ग दिखाने आते हैं। यह सुनकर शिष्य नतमस्तक हो गए। समय के साथ गर्ग ऋषि ने अपने ज्ञान को एकत्रित करना प्रारंभ किया। इसी परंपरा से आगे चलकर गर्ग संहिता का उदय हुआ। यह केवल एक ग्रंथ नहीं था, यह भक्ति, ज्ञान और दिव्य रहस्यों का खजाना था। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। कई ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं जो सामान्य रूप से अन्य ग्रंथों में विस्तार से नहीं मिलते। गर्ग ऋषि का उद्देश्य केवल इतिहास लिखना नहीं था। वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां कृष्ण के प्रेम को समझ सके। वे चाहती थी कि लोग केवल भगवान की शक्ति को नहीं, बल्कि उनकी करुणा को भी जानें।
एक बार एक राजा गर्ग ऋषि के पास आया। उसने पूछा, गुरुदेव, संसार का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? राजा को उम्मीद थी कि कोई जटिल शास्त्रीय उत्तर मिलेगा, लेकिन गर्ग ऋषि ने कहा, स्वयं को जानना। राजा चकित रह गया। तब गर्ग ऋषि बोले, जो व्यक्ति पूरी पृथ्वी जीत ले लेकिन अपने मन को न जीत सके, वह वास्तव में विजेता नहीं है। जो व्यक्ति हजारों ग्रंथ पढ़ ले लेकिन अहंकार से मुक्त न हो सके, वह ज्ञानी नहीं है। और जो व्यक्ति भगवान को हर जगह देखना सीख जाए, वही सच्चा ज्ञानी है। राजा की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न हल हो गया हो। धीरे धीरे गर्ग ऋषि का प्रभाव पूरे आर्यावर्त में फैल गया। राजा उनका सम्मान करते थे, ऋषि उनका आदर करते थे, साधारण लोग उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि न तो ज्योतिष थी, न ही भविष्यवाणी, न ही राजाओं को दिया गया परामर्श। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी भगवान के प्रति उनकी अटूट भक्ति। क्योंकि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य भगवान तक पहुंचना है। यदि ज्ञान अहंकार बढ़ाए तो वह अधूरा है। यदि ज्ञान भक्ति जगाए तो वही पूर्ण है। लेकिन गर्ग ऋषि के जीवन में अभी एक और अद्भुत घटना घटनी बाकी थी। एक ऐसी घटना जिसने उनके शिष्यों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उनके अंतिम दिनों में उन्होंने ऐसा कौन सा उपदेश दिया था जिसे आज भी आध्यात्मिक जगत में अमूल्य माना जाता है? उन्होंने अपने शिष्यों को कौन सी अंतिम सीख दी और उनके महाप्रयाण के समय कौन से दिव्य संकेत दिखाई दिए? गर्ग ऋषि ने हमें सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल भविष्य जानने में नहीं है। सच्चा ज्ञान भगवान के उद्देश्य को समझने में है। उन्होंने हमें दिखाया कि धैर्य, विनम्रता और भक्ति के बिना कोई भी विद्या पूर्ण नहीं होती। लेकिन उनकी अंतिम शिक्षाएं अभी बाकी हैं, और वही शिक्षाएं उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश बनकर सामने आती हैं। भाग 3 में कथा अपने सबसे भावनात्मक और आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचेगी। एक महान ऋषि जिसने ग्रहों की गति को समझा, जिसने राजाओं को धर्म का मार्ग दिखाया, जिसने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को पहचान लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे महान महर्षि के अंतिम क्षण कैसे रहे होंगे? क्या उन्होंने अपने शिष्यों को कोई अंतिम संदेश दिया था? क्या उनके महाप्रयाण के समय कोई दिव्य चमत्कार हुआ था? और सबसे महत्वपूर्ण, आज के युग में हम गर्ग ऋषि से क्या सीख सकते हैं? आइए कथा के अंतिम और सबसे प्रेरणादायक अध्याय की ओर बढ़ते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। ऋतुएं बदलती हैं, राज्य बदलते हैं, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन जो धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, उनका प्रभाव युगों तक बना रहता है। गर्ग ऋषि अब आयु के उस चरण में पहुंच चुके थे जहां उनका अधिकांश समय ध्यान, साधना और शिष्यों को शिक्षित करने में बीतता था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें केवल ज्योतिषाचार्य नहीं, बल्कि एक महायोगी और तत्वदर्शी ऋषि मानते थे। देश के अनेक भागों से लोग उनके दर्शन के लिए आते। कोई धन की समस्या लेकर आता, कोई परिवार की चिंता लेकर, कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाने। लेकिन गर्ग ऋषि का उत्तर लगभग हर प्रश्न में एक ही मूल संदेश पर आधारित होता। अपने कर्म को शुद्ध करो, मन को शांत करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। एक दिन उनके प्रमुख शिष्यों ने अनुभव किया कि गुरुदेव पहले से अधिक मौन रहने लगे हैं। उनकी दृष्टि और भी गहरी हो गई थी। वे लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहते। एक शाम सभी शिष्य उनके चरणों में बैठे थे। वातावरण अत्यंत शांत था। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरे रंग से भर गया था। तभी गर्ग ऋषि ने धीरे से कहा, समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह ज्ञान दूं जो मैंने अपने पूरे जीवन में अनुभव किया है। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन्हें आभास हो गया था
कि गुरुदेव कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहने वाले हैं, लेकिन वह कौन सा ज्ञान था? ऐसी कौन सी बात थी जिसे गर्ग ऋषि अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानते थे? उत्तर अभी सामने आने वाला था। गर्ग ऋषि बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। अहंकार वह अग्नि है जो ज्ञान को भी जला सकती है। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, यदि किसी व्यक्ति के पास हजारों ग्रंथों का ज्ञान हो, लेकिन वह दूसरों को तुच्छ समझे, तो क्या वह वास्तव में ज्ञानी है? सभी शिष्य मौन रहे। गर्ग ऋषि बोले, नहीं, सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है। जहां अहंकार बढ़े, समझ लेना कि ज्ञान अधूरा है। उन्होंने बताया कि कई महान राजा केवल अहंकार के कारण पतन को प्राप्त हुए, जबकि अनेक साधारण लोग विनम्रता के कारण महान बन गए। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि ग्रह और नक्षत्र सब कुछ निर्धारित करते हैं, तो कर्म का क्या महत्व है? गर्ग ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ग्रह संकेत देते हैं, निर्णय नहीं। भाग्य अवसर देता है, परिणाम नहीं। परिणाम तुम्हारे कर्म तय करते हैं। उन्होंने समझाया, यदि खेत उपजाऊ हो, लेकिन किसान मेहनत न करे, तो क्या फसल होगी? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव। गर्ग ऋषि बोले, उसी प्रकार अच्छा भाग्य भी बिना कर्म के फल नहीं देता। यह शिक्षा उनके ज्योतिष ज्ञान का सबसे संतुलित स्वरूप थी। कुछ देर मौन रहने के बाद गर्ग ऋषि बोले, मैंने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, ग्रहों का अध्ययन किया, ध्यान किया, तपस्या की, लेकिन अंत में जो सबसे मूल्यवान लगा वह भक्ति थी। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, क्या भक्ति ज्ञान से भी श्रेष्ठ है? गर्ग ऋषि बोले, ज्ञान तुम्हें भगवान तक ले जा सकता है, लेकिन भक्ति भगवान को तुम्हारे हृदय तक ले आती है। यह सुनकर सभी शिष्यों की आंखें नम हो गईं। कहा जाता है कि उसी रात एक युवा शिष्य अकेले बैठा सोच रहा था। उसके मन में प्रश्न था, यदि भक्ति इतनी महान है, तो फिर लोग उसे कठिन क्यों समझते हैं? वह गुरुदेव के पास गया। गर्ग ऋषि ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या बात है पुत्र? शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं भगवान से प्रेम करना चाहता हूँ, लेकिन मन बार बार संसार में भटक जाता है। गर्ग ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा हुआ एक पात्र उठाया। उसमें जल भरा था। फिर उसमें धीरे धीरे गंगाजल डालने लगे। कुछ देर बाद पात्र का पूरा जल बदल गया। फिर बोले, देखो, मन भी ऐसा ही है। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भगवान का स्मरण करोगे, तो धीरे धीरे संसार की अशांति निकल जाएगी और अंत में हृदय केवल भक्ति से भर जाएगा। युवा शिष्य की आंखों में चमक आ गई। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब वह क्षण आ चुका था जिसका शिष्य लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, आपके पूरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव क्या रहा? गर्ग ऋषि ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद बोले, मैंने देखा कि धन नश्वर है, सत्ता नश्वर है, शरीर नश्वर है, यश नश्वर है, लेकिन ईश्वर से जुड़ा प्रेम अमर है। जो भगवान से जुड़ गया, उसने सब पा लिया। जो भगवान को भूल गया, उसने सब पाकर भी कुछ नहीं पाया। यह उनके जीवन का सार था। यही वह सत्य था जिसे वे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते थे। कुछ समय बाद गर्ग ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया, धर्म पर अडिग रहने का संदेश दिया और फिर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। कहा जाता है कि उनका चेहरा अद्भुत तेज से प्रकाशित हो उठा। आश्रम में एक अलौकिक शांति फैल गई। पक्षियों का कलरव थम गया। वातावरण दिव्य हो गया। शिष्य भाव विभोर होकर मंत्रों का जाप करने लगे। धीरे धीरे गर्ग ऋषि की चेतना परमात्मा में लीन हो गई। उन्होंने शरीर का त्याग किया,
लेकिन अपने ज्ञान और शिक्षाओं के माध्यम से अमर हो गए। गर्ग ऋषि की कथा से हमें 7 महान शिक्षाएं मिलती हैं। ज्ञान का उद्देश्य अहंकार नहीं, विनम्रता है। कर्म के बिना भाग्य भी अधूरा है। कठिन समय में धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। हर सत्य को सही समय पर ही प्रकट करना चाहिए। भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक हैं। मन को जीतना संसार को जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान के प्रति प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज हजारों वर्ष बीत चुके हैं। राज्य बदल गए, सभ्यताएं बदल गईं, लेकिन गर्ग ऋषि का नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है। जब कोई ज्योतिष का अध्ययन करता है, गर्ग ऋषि की परंपरा जीवित होती है। जब कोई कृष्ण भक्ति में डूबता है, गर्ग ऋषि की स्मृति जीवित होती है। जब कोई ज्ञान और विनम्रता को साथ लेकर चलता है, गर्ग ऋषि की शिक्षा जीवित होती है। यही एक ऋषि की वास्तविक अमरता है। यदि आपको गर्ग ऋषि की यह संपूर्ण कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, जय गर्ग ऋषि। और ऐसे ही सनातन धर्म की प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। गर्ग ऋषि ने हमें सिखाया कि जीवन का लक्ष्य केवल भविष्य जानना नहीं है, जीवन का लक्ष्य स्वयं को जानना है। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान का अंतिम पड़ाव भक्ति है और भक्ति का अंतिम पड़ाव भगवान से एकाकार होना है। इसी संदेश के साथ हम इस दिव्य कथा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत ऋषि, देवता या सनातन रहस्य की प्रेरणादायक यात्रा के साथ। तब तक स्मरण रखिए, ज्ञान मार्ग दिखाता है, लेकिन भक्ति मंजिल तक पहुंचाती है। जय श्री कृष्ण, जय गर्ग ऋषि।